इस माँ के आंसू इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम्स की काली दुनिया भारत को नुकसान पहुंचा रही है। उनके 19 साल के बेटे हार्दिक ने 1 लाख रुपए के ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से सुसाइड कर ली। मैं घर आती हूँ 2-3 पे फिर मुझे उसका कॉल आता है कि मम्मी खाना बना लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। लेकिन फिर 1 घंटे बाद उसी के फ़ोन से फ़ोन आता है कि आप अपने बेटे को देखने आ जाइए अस्पताल में, फ्लोरेंस हॉस्पिटल में। जब हम वहाँ जाकर देखते हैं तो हमें उसकी बॉडी दिखा दी जाती है कि आपके बेटे में अब कुछ नहीं है। पुलिस कह रही है कि उसने सुसाइड किया। उसने सुसाइड नहीं किया है, वो सुसाइड कर ही नहीं सकता था। जो बच्चा ऊंचाई में देखने से डरता था वो 19वीं मंजिल से कैसे गिरकर सुसाइड कर सकता है? ये सुसाइड नहीं है, उसकी हत्या की गई है। फ्रॉड करने वालों ने लोगों को अपना शिकार बनाने का नया तरीका निकाला है। दरअसल कोविड के बाद की दुनिया में क्रिप्टो युवाओं के बीच एक पॉपुलर एसेट क्लास बन गई। इस बीच फ्रॉड करने वालों ने इस तरह के लोगों में से कम जानकारी वालों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। हमने इस तरह के गंभीर अपराध का शिकार बने कई पीड़ितों से बात की है। उन्होंने कहा हम एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, आपकी हम हेल्प कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए, इन सब चीज़ के लिए। तो इन केस में उन्होंने मुझे कुछ आईडीज़, कुछ अकाउंट्स दिखाए कि हाँ इतना प्रॉफिटेबल है, ये है समथिंग। देन उन्होंने मुझे कुछ अपने जो उनके हेड होंगे उन्होंने टेलीग्राम का आईडी दे दी। देन टेलीग्राम से मेरी चैट स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा ठीक है आपको कितना स्टार्ट करना है, मिनिमम अमाउंट 5000 जो भी है। तो अराउंड करते करते मैंने उन्हें अराउंड 1,40,000 पे कर दिया। तो बीच में उन्होंने मुझसे कुछ चेक और फीस मांगी थी। तो फिर मुझे माइंड में स्ट्रक किया कि नहीं ये एक तरीके से फ्रॉड हो गया। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर अपराधी किस तरह किसी को निवेश करने का लालच देते हैं। आपने टेलीग्राम का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक फेमस मैसेजिंग ऐप है। इस ऐप को फ्रॉड करने वालों ने एक जरिया बनाया है। सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करने वाले लोगों को बिना उनकी सहमति के क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ग्रुप का हिस्सा बनाया जाता है। इसके बाद गोरिल्ला मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों को भरोसा दिलाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट के जरिए बड़ा मुनाफा उनसे बस कुछ क्लिक्स दूर ही है। जब फ्रॉड करने वालों का शिकार उनके झांसे में आ जाता है तो उसे एक लिंक दिया जाता है जो शिकार को फ्रॉड करने वालों की वेबसाइट पर ले जाता है। पहली नजर में वेबसाइट को देखकर लगता है कि इसमें कोई झोल नहीं है, क्योंकि निवेश के लिए बाइनेंस जैसी क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता है। जब धोखाधड़ी में फंसने वाले लोग फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनको बाइनेंस वेबसाइट पर ले जाया जाता है। हालांकि यहाँ एक लूप होल होता है जिसके बारे में इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता। वैसे तो खरीदे गए कॉइन या क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए किसी भी शख्स को एक क्रिप्टो वॉलेट की जरूरत होती है, लेकिन फ्रॉड करने वाले पहले ही उसकी वॉलेट डिटेल्स को क्रिप्टो एक्सचेंज पर भर देते हैं, जिससे कि पीड़ित ने जो भी खरीदा है वो फ्रॉड करने वालों के पास चला जाता है। पीड़ित को पता ही नहीं होता कि उसने जो क्रिप्टो करेंसी खरीदी है वो असल में उसके पास है ही नहीं, असल में वो तो फ्रॉड करने वालों के पास होती है। ऐसे में पहली ट्रांजैक्शन के बाद ही धोखाधड़ी का ये खेल आगे बढ़ने लगता है। उधर इन्वेस्टर बड़े मुनाफे की उम्मीद में लगातार इन्वेस्ट करता रहता है। पीड़ित फ्रॉड करने वालों की वेबसाइट पर अपने निवेश के बारे में पता करते रहते हैं, लेकिन असल में उनकी परचेज्ड असेट उनके पास नहीं रहती। ऐसे में जब निकासी या विड्रॉल की बारी आती है तो फ्रॉड करने वाले विड्रॉल फीस और टैक्सेस के नाम पर और राशि की मांग करते हैं। आखिर में वेबसाइट कहीं गायब हो जाती है और पीड़ित के पास कुछ नहीं बचता। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने भी इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स का संज्ञान लिया है। पुलिस ने कई अकाउंट्स को ट्रैक और ट्रेस किया है। Delhi police is investigating such cases before also, but this is a new modus operandi which is coming up where the people who are looking for investing the money, they are being approached through Telegram app. Otherwise, there were cases earlier also where the people are duped in the name of investment in cryptocurrencies. So we are onto it and we'll definitely crack it down. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस तरह के अपराधों का ओरिजिन मुख्य रूप से चाइना और हांगकांग जैसी जगहों से होता है। दिल्ली पुलिस का यह भी मानना है कि फ्रॉड करने वाले भारतीयों को ठगने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हैं।
जांच एजेंसियों के मुताबिक चीनी नागरिक और फर्म्स इस तरह की ज्यादातर धोखाधड़ियों में शामिल होते हैं। भारतीय साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन फ्रॉड करने वालों की धोखाधड़ी की मनी टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसमें उन्होंने चीन की एक भूमिका का भी संकेत दिया है। एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक भारत में इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बढ़ोतरी आई है और साथ ही साथ साइबर क्राइम्स में भी वृद्धि हुई है। इस समय की जो आवश्यकता है वो ये है कि जो साइबर लॉज हैं उनका इंप्लीमेंटेशन और स्ट्रॉन्ग तरीके से किया जाए और लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे बचा जाए। आसान और जल्दी पैसा बनाने की रेस में बहुत से लोगों की जान भी जा रही है और साथ ही साथ जो फ्रॉडस्टर पैसा कमा रहे हैं वो अपने देश के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा है।